अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। पैगाम में ऐलान किया कि अमरीकी वफ्द ईरानियों से मुलाकात के लिए पाकिस्तान जा रहा था। सफ़र पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है और काम बहुत ज़्यादा है। ट्रंप ने मज़हका खेज़ दावा किया कि ईरान की क़यादत के अंदर शदीद खलफिशार और उलझन पाई जाती है। किसी को नहीं मालूम कि ईरान की बागडोर किसके हाथ में है, यहाँ तक कि वो खुद भी इससे बेखबर हैं। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने बड़क मारी कि तुम तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं, ईरान के पास कुछ भी नहीं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो उन्हें बस एक फ़ोन करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम पैगाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचा दिया। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके ईरानी वफ़द पाकिस्तान से मस्कत और मॉस्को जाएगा। दौरे के दौरान अब्बास इराक़ची ने इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अहम मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब करार दे दिया। एक्स पैगाम में लिखा कि खित्ते में अमन की वापसी के लिए पाकिस्तान की नेक नियती और बिरादराना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। मुलाकात में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए एक काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। अब देखना यह है कि क्या अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है या नहीं। महकमा सेहत और मुकामी इंतजामिया की गफला, सिंध में मलेरिया बेकाबू। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4 माह में मलेरिया के 26,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीजन से 9,000, सखर से 2,900, लाड़काना से 7,300 केसेस की तस्दीक हुई। मीरपुर खास डिवीजन से 2,400, नवाबशाह से 3,200 और कराची से 225 केसेस सामने आए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर में मच्छरों के बहुतात के बावजूद मुकामी इंतजामिया मच्छर मार स्प्रे नहीं करती, जिसकी वजह से मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। नेशनल ग्रिड से गैर मुंसलिक सोलर सालिफीन को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। नेपरा हुकाम की वजाहत, एक बयान में कहा कि ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन पर नेपरा रेगुलेशंस अप्लाई ही नहीं हो सकते। नेपरा रेगुलेशंस का इतलाक सिर्फ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक सारिफीन पर हो सकता है। कराची में एमपॉक्स का एक और नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने एमपॉक्स केसेस के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सिंध भर में एमपॉक्स केसेस की तादाद 33 तक जा पहुंची। खैरपुर से 22, कराची से 8, सखर से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। एमपॉक्स के बायस मजमूई तौर पर अब तक 9 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। गैस तो नहीं है, हम लोग सुबह उठ जाते हैं 8 बजे, गैस नहीं है। गैस का हम लोग का ऐसा दिक्कत है, ऐसे परेशानी है, गैस नहीं है। सारा दिन हमारे पास गैस नहीं है। 6 बजे गैस आएगा, वो 8 बजे वापस जाएगा। सुबह वापस 6 बजे आएगा, थोड़ा वापस जाएगा, 9 बजे वापस जाएगा। गैस नहीं है हमारे पास। मुल्क भर में गैस का बहरान मजीद संगीन। कराची में गैस बंदिश का दौरानिया 15 घंटों से तजावुज कर गया। लियारी के मकीन गैस लोड शेडिंग के बायस लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की अदम फराहमी से घरेलू मामलात बुरी तरह मुतासिर। शहरी कहते हैं कि फौरी हल ना निकाला तो हालात मजीद खराब होने का खदशा है। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इजराइल का एक और फजाई हमले में 4 मज़ाहमतकार शहीद। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट बरसा दिए। फलस्तीन में 20 बरस बाद मकामी काउंसिल्स के इंतखाबात। 90 काउंसिल्स के चुनाव के लिए वोट डाले गए। टर्न आउट 41% रहा। मरकजी इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान कल करेगा। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 3 रोज गर्मी में मजीद इजाफे का खदशा। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची में पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पीर को दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। उधर सिंध के तफरीही और खूबसूरत मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर बादल बरस पड़े। बारिश के साथ साथ शदीद यालाबारी भी हुई।
और आतिश व आहन की बरसात, मसाइब आलाम का हुजूम, लेकिन इन सबसे बड़ा गजा के बासियों का जज्बा। जंगज़दा गजा में 300 जोड़ों के निकाह की इज्तिमाई तकरीब। दीर अल-बला में होने वाली तकरीब का मकसद जंग से मुतासर फ़लस्तीनियों की जिंदगियों में खुशी और उम्मीद बहाल रखना था। 300 जोड़ों में बसारत से महरूम जोड़ा भी शामिल था। इजरायली बमबारी में अपनी दोनों टांगें खो देने वाले जोड़े ने इस मौके को जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया।